गुजरावाला मशरक साइंस कॉलेज में शोहदाए करबला की याद में इंतहाई अकीदो एहतराम के साथ तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें प्रिंसिपल नवीदा माजिद मशरकी की सरबराही में तालिबात और टीचर्स ने कार्ड उठाकर इस्लामी रवायात को तरोताज़ा किया। शोहदाए करबला की महब्बत में मुनक्कद की जाने वाली इस रैली और मजलिस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अब्दुल माजिद मशरकी ने बतौर खास शिरकत की। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे चौधरी रिजवान अली। यहाँ हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर अब्दुल माजिद मशरकी साहब मौजूद हैं। यहाँ पर वाक़या करबला के हवाले से, शोहदाए करबला के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। उस हवाले से मशरकी साहब से हम जानते हैं कि बच्चों के दिलों में और उस्ताज़ा के दिलों में और आपके दिलों में शोहदाए करबला के हवाले से क्या अक़ीदत व एहतराम है, उस हवाले से हम जानते हैं। बात यह है कि इस्लाम के दामन से अगर अहले बैत को निकाल दिया जाए तो इस्लाम की झोली में कुछ बाकी नहीं रहता। इस्लाम और अहले बैत ये लाज़िम व मलज़ूम है। जैसे इस्लाम का वक़ार ज़रूरी है तो अहले बैत तहार की का वक़ार, उनकी इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने, असातिज़ा कराम ने जो वाक़या करबला और वाक़या करबला में होने वाले शोहदाए अज़ीम शोहदाए इस्लाम को सलामी अक़ीदत पेश करने के लिए आज जो हमारे एक तकरीब का अहतमाम किया है, ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है तलबा तालिबात के दिलों में, इस नई नस्ल के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत उजागर की जाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत उजागर की जाए और बताया जाए कि करबला का वाक़या तारीख़ इस्लाम में कितना बड़ा वाक़या है। अगर ये इमाम हुसैन अपनी कुर्बानी, अज़ीम कुर्बानी ना देते तो आज इस्लाम यूँ नज़र ना आता, इस्लाम कहीं का पीछे दम तोड़ चुका होता। जैसे एक मरीज़ को ड्रिप लगाते हैं ना, मरीज़ को टीके लगाते हैं, टीकों से आराम नहीं आता, फिर बड़ी बोतलें दी जाती हैं तो फिर उसका इलाज किया जाता है। उसको मरीज़ के जिस्म से खून की कमी हो जाए तो खून दिया जाता है। ऐसे ही इस्लाम के कमज़ोर जिस्म को इमाम आली मुकाम ने छोटे छोटे इंजेक्शन भी दिए, फिर बोतलें दी, फिर अपने खून की बड़ी बोतल देकर इस्लाम के दुश्मन को बचा लिया। इस्लाम अगर आज ज़िंदा है, आज अगर इस्लाम का नाम लेने वाले हैं, आप यकीन फरमाएं यज़ीदियत का अगर इमाम हुसैन रास्ता ना रोकते आज हमें इस्लाम यूँ नज़र ना आता, हमें दीनी मदारस नज़र ना आते, हमें मसाजिद आबाद नज़र ना आती। लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नवीदा माजिद मशरकी जो कि प्रिंसिपल हैं मशरक साइंस कॉलेज की, और दीगर असातिज़ा कराम जो मेरे दाएं बाएं मौजूद हैं। इन तमाम तालिबात को मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का एक बहुत अजीम मुज़ाहिरा पेश किया है। तालिबात ने रैली का इनेकाद किया है, नोहा पढ़े गए हैं, मरसिया पढ़े गए हैं, इमाम आली मुकाम के लिए बड़े बड़े प्यारे कलाम पढ़े गए हैं। मैं शोबा तालिबुल कुरान की जो जोनल असिस्टेंट हेड हैं जवेरिया इदरीस, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साइमा शहज़ादी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सैयदा फ़ाखरा ज़ैदी, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और दीगर असातिज़ा कराम, तलबा तालिबात जिन्होंने आज की इस मजलिस के अंदर करबला के शहीदों को सलाम पेश करके हमारी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त को चार चांद लगाया है। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। सर, हमने नोट किया है कि आजकल के जो मॉडर्न दौर में भी एक इस्लामिक सिविलाइज्ड स्टूडेंट्स और अदारा देखने को मिला है। इस हवाले से बाकियों को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से, जैसा कि यहाँ का एक बेहतरीन एनवायरनमेंट हमें मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे एनवायरनमेंट को बेहतरीन करार दिया। भाई बात पता क्या है, बेहतरीन एनवायरनमेंट मशरिक से मिलेगा, मगरिब से नहीं मिलेगा। मैं मशरकी कहलाता हूँ क्योंकि मुझे मशरकी तहज़ीब अच्छी लगती है। सारी दुनिया की तहज़ीबों को दो ग्रोहों में तकसीम किया जाता है, एक मगरबी तहज़ीब है, एक मशरकी तहज़ीब है। सारे अम्बिया 1,24,000 नबी मशरिक में आए हैं, इसलिए मुझे मशरकी तहज़ीब अच्छी लगती है। और ये मशरकी तहज़ीब आपने अभी देखी और आप भी इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके कि मशरकी तहज़ीब वाकई दुनिया की बेहतरीन तहज़ीब है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये मैसेज दूंगा कि भाई मशरकी तहज़ीब अपनाइए, मशरकी तौर तरीके अपनाइए, अपने बच्चों को मशरिक से रोशनास कराइए। अगर मशरिक की तहज़ीब टॉप क्लास ना होती तो अल्लामा इकबाल को कभी शायर मशरिक ना कहा जाता। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक कहलाते हैं। हमारी तहज़ीब बड़ी खूबसूरत तहज़ीब है, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है, हमारा इस्लाम, हमारा दीन बड़ा खूबसूरत दीन है। मैं एक बात आखिरी करना चाहता हूँ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक दीन इस्लाम के बहुत बड़े फर्जंद हैं। आप की तालीमात को पढ़ के
M पिकथाल ने इस्लाम कबूल किया। M पिकथाल, जिसका नाम था मोहम्मद मरविक ड्यूक पिकथाल, उसने इस्लाम कबूल किया और उसने कुरान पाक का तर्जुमा भी लिखा। उससे पूछा गया आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? उसने कहा मैं इस्लाम को तो नहीं जानता, मैंने इमाम गजाली की नज़रियात को पढ़ के इस्लाम कबूल किया कि जिस मज़हब का फर्जंद इतना अजीम है वो मज़हब कितना अजीम हो सकता है। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जिस नाना के नवासे इतने अजीम हैं, जिनका ख़ानदान करबला वालों का इतना अजीम है, भाई वो नाना कितना अजीम हो सकता है। जी, इस वक्त हमारे साथ मशरक साइंस कॉलेज की कुछ टीचर्स मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वाक़या करबला के हवाले से, शोहदाए करबला के हवाले से जो अक़ीदत के साथ ये यहाँ पर उन्होंने तकरीब का इनेकाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मशरक साइंस कॉलेज में शोहदाए करबला के हवाले से एक तकरीब हुई, बहुत अच्छी तकरीब हुई और मैं समझती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी टीचर्स ने ये तकरीब करके हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। वाक़या करबला एक बहुत अजीम और एक बहुत बड़ा वाक़या है, ठीक है। उसकी याद में आज बच्चियों ने कुछ इजहार किया वाक़या करबला का और मैं समझती हूँ ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। जी मैम, आप बताइएगा कि यहाँ का जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, बिलखुसूस डॉक्टर अब्दुल माजिद मशरकी साहब, आप लोग बाकी सब के लिए एक मॉडल पेश कर रहे हैं, एक एडमायरेबल इन्वायरमेंट है, उस हवाले से एक समझ लेंगे एक किस्म का मैसेज दे दें, एक नेकी का पैगाम है बाकियों के लिए, ताकि वो भी आप लोगों जो एक मसले राह बने हैं उन लोगों के लिए, ताकि वो भी आप लोगों को फॉलो कर सकें। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यहाँ पे मैं आपको अपनी ही एक बात बता दूँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, पहले टीचिंग भी की, लेकिन भाईजान हमारे लिए ऐसा मॉडल थे कि मैंने अपने बच्चों को भी यहाँ पे उसी मॉडलाइज्ड ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाने के लिए अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाया, खुद यहाँ पे टीचिंग भी कर रही हूँ। और मैं अपनी आने वाली नस्ल को भी यही दर्स देना चाहती हूँ कि हमें अपनी मशरकी तहज़ीब को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें इस्लामी लिहाज से, दीनी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से दोनों चीज़ें मिल रही हैं एक साथ, तो हमें उसको लेके साथ साथ चलना चाहिए। ये प्ले कार्ड्स हमने खुद बनाए हैं, हमारे टीचर ने हमें गाइड किया है इसके लिए, तो हम अहले बैत को सलाम पेश कर रहे हैं आज के दिन के लिए। हमने ये प्ले कार्ड्स बनाए हैं और हम हुसैन वालों को सलाम करते हैं। डॉक्टर मशरकी साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ इस हवाले से बताया है कि कैसे ये करबला का वाक़या पेश आया और हज़रत इमाम हुसैन ने कैसे अपने बेटों को भी, उनके बेटों ने भी शहादत नोश किया और कैसे इस्लाम के लिए सब औरतों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। पास से मुँह मोड़ देता है, क्या तुम्हें पता नहीं आखिरी सजदा हुसैन का है? मैं यहाँ पे स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, यहाँ की मैं टीचर हूँ, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। यहाँ पे जो हफ्तावार बस में तब होता है भाईजान की निगरानी में, डॉक्टर अब्दुल माजिद की निगरानी में, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और हम हर हफ्ता वेट करते रहते हैं कब वो बस में तब और हमें दोबारा से कुछ बताएं वो इस बारे में। और इस बार भी बस में तब हुआ और उन्होंने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में, शोहदा करबला के बारे में। उनकी इज़्ज़त हमारे दिलों में सदा है और हमेशा रहेगी। और जिस तरह हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है। करबला के शहीदों को, करबला के शहीदों को